नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक 65 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिनमें 28 चुनाव बीजेपी जीती है, 40 चुनाव में एनडीए जीती है। चुनाव में मिली जीत के बाद विजय समारोह में प्रधानमंत्री मोदी 16वीं बार बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि केजरीवाल की हार से भले कांग्रेस चिंतित नहीं है, लेकिन देश के दूसरे विरोधी क्षेत्रीय दलों की टेंशन बढ़ चुकी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में 1,89,212 वोट का अंतर रहा, जबकि कांग्रेस ने दिल्ली में 6,01,922 वोट हासिल किए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ होती तो क्या केजरीवाल चौथी बार भी सरकार बना लेते? जहां अब उमर अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए पोस्ट किया और लड़ लो आपस में। ऐसे में अब जिनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने केवल केजरीवाल या कांग्रेस को ही हराया है दिल्ली में, उन्हें ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में बीजेपी की जीत ने असल में केजरीवाल के साथ ही ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत इंडिया गठबंधन के उन सभी क्षेत्रीय दलों को झटका दिया जिन्हें उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का विजय रथ दिल्ली में रोक सकते हैं। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। याद करिए दिल्ली का चुनाव, जब अखिलेश यादव केजरीवाल का प्रचार करने आए, कांग्रेस से दूरी बनाई। याद करिए जब ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे से मिलते समर्थन पर अरविंद केजरीवाल सबका धन्यवाद करते रहे। दरअसल केजरीवाल की राजनीति कांग्रेस का वोट काटकर ही 2013 में दिल्ली में शुरू हुई। कांग्रेस को लगता है कि अगर क्षेत्रीय दलों से हाथ मिलाते रहेंगे तो अपनी सियासत सिमट जाएगी। तभी तो दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं हुआ। तब इंडिया गठबंधन की गैर कांग्रेसी दलों के समर्थन से केजरीवाल चाहते थे कि एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस ज्यादा ना पाए, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद कांग्रेस का वोट दिल्ली में 2020 के मुकाबले 2.5% तक बढ़ा, जिससे दावा है कि 13 सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। पहले दिन से हम यही कहते थे कि अगर आप और कांग्रेस दोनों का जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, मैं शत्रु नहीं कहूँगा, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी की हराने के लिए, सत्ता से दूर करने के लिए आप भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, लेकिन अलग अलग लड़ती है। अगर एक साथ होते तो दिल्ली का नतीजा डेफिनेटली पहले 1 घंटे में ही बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाए। दिल्ली में कांग्रेस का खाता तो नहीं खुला, लेकिन केजरीवाल से खींचतान का खाता जारी है। जहां राहुल गांधी दिल्ली की हार पर लिखते हैं कि प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। People wanted change. They were fed up of the way things were, and they wanted change. I suppose they voted for change. कांग्रेस केजरीवाल की हार को दिल्ली का मूड बताती है। वहीं इंडिया गठबंधन की गैर कांग्रेसी दल जैसे ममता, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी की ये चिंता है कि उनके केजरीवाल के समर्थन में कांग्रेस को किनारे करके एकजुट होने से भी नरेंद्र मोदी की जीत रोकी नहीं जा सकी। इंडी गठबंधन के दल अब कांग्रेस का ये कैरेक्टर समझने लगे हैं। इंडी वालों को ये एहसास हो रहा है कि जिस वोट बैंक को उन्होंने कांग्रेस से छीना है, अब कांग्रेस उसे वापस पाने में जुटी है। इसलिए दिल्ली में हमने देखा इंडी के ही दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस को हैसियत बताने की कोशिश की, अपने वोट बैंक को रोकने की कोशिश की। ये मीडिया वालों को पता नहीं समय नहीं मिला, अब तो समय ही समय है उनके पास। इंडी गठबंधन पूरा दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ मैदान पे उतरा था, और फिर भी क्या हाल हुआ देखिए, दोनों तरफ। साथियों, वो कांग्रेस को रोकने में तो सफल रहे, लेकिन आपदा को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए।